यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा प्रबंधन संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सुल्तानगंज से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मागण, मुद मंगल में पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, गुरुजनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, इस पावन सत्संग पांडाल एवं भव्य मंच की जो सुंदरता है, जो भव्यता है, यह रानीगंज और अररिया जिला के सभी भक्तों का यह परिचय है। बहुत श्रद्धा से मंच का निर्माण भव्यता के साथ, लेकिन प्रकृति ने थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की, लेकिन सद्गुरु महाराज के जितने भक्तगण हैं, थोड़ा सा मन उनका छोटा हुआ, लेकिन उत्साह के साथ सभी लोग दिन रात एक कर यह व्यवस्था देने का काम किया है। सद्गुरु महाराज के चरणों में इनकी भक्ति अनुरक्ति बढ़े, मेरी यही शुभकामना है। हम आप सत्संग के संबंध में सुन रहे थे इन सभी महापुरुषों के द्वारा। वेद भगवान कहते हैं, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अध्याभरत। सज्जनों,
वेद मंत्र का सारांश सद्गुरु महाराज ने लिखने की कृपा की है। सारांश, सार अंश, द एसेंशियल थीम ऑफ वैदिक हिम्स। और सारांश में वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। आप लोगों ने ध्यान दिया, वेद भगवान कहते हैं कि इस भूमि को दिखाते हैं। जैसे आप कहते हैं इस चीज को ले लो, वेद भगवान इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। ये भूमि कौन सी भूमि? योग भूमि। सद्गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग भूमि पर जाने के लिए, योग भूमि को अपनाने के लिए क्या करना होगा? तो वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग। We must have the very sacred and holy association. What is the holy association? पवित्र संघ। यहाँ क्या चीज का संघ है? ये जो संत महापुरुषों का आप अपनी आँखों से दर्शन कर आँखों को पावन और पवित्र कर रहे हैं। आँख की पवित्रता तभी बढ़ती है जब साधु संतों का दर्शन होता है। पुण्य की तत्काल प्राप्ति हो जाती है। सत्संग की, साधु संतों के दर्शन का ये महिमा है। और सज्जनों, वेद भगवान कहते हैं कि पहले सत्संग। बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट लोग कहा करते हैं संघम शरणम गच्छामि। सबसे पहले संघम शरणम गच्छामि और तब धम्मम शरणम गच्छामि। पहले संघ यानी सत्संग। यहाँ संघ से मतलब है सत्संग। और दूसरा क्या है? धम्मम शरणम गच्छामि। संघ में जाएंगे तो धर्म में चले जाएंगे, धर्म की शरण में। और वो धर्म जो जीवन में परोपकार को लेकर आता है, उपकार को लेकर आता है, वह धर्म जो सद्गुरु की ओर ले जाता है। धर्म की शरण में आएंगे तब बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में, बुद्ध मतलब
सद्गुरु की शरण में। बुद्ध मतलब बोधत्व को प्राप्त किए हुए महापुरुष, हु हैज रियलाइज्ड हिज सोल, हु हैज अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, ही इज द सेंट्स। ऐसे संत सद्गुरु की शरण में जो आत्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसे महापुरुष की शरण में। सज्जनों, वेद भगवान कहते हैं, इसीलिए पहले सत्संग। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग से क्या होगा? निःसंगता प्राप्त हो जाएगी। ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, सद्गुरु महाराज कहते हैं जगत में कैसे रहो? अनासक्त जग में रहो भाई। ऐ भाई, ऐ संसार के लोगों, जगत में अनासक्त होकर रहो। क्यों? क्योंकि इस संसार में आए हुए जो मनुष्य प्राणी है या कोई प्राणी है, कोई न स्थिर, सब ही बटोही। कोई स्थिर नहीं है, कहीं स्थिरता नहीं है। स्थिरता तो मात्र उस परम पद में है। इसीलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई। अनासक्त। तो वेद भगवान कहते हैं कि सुंदर शरीर मिला है। सद्गुरु महाराज की वाणी में मैंने निवेदन किया सद्गुरु महाराज की वाणी कि योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। शरीर में रहना बहुत बड़ी बात नहीं है सज्जनों। योग हृदय में जो रहता है, जो योग हृदय में अपनी वासा रखा है, उन्हीं का रहना सार्थक और यथार्थ है। That person's life is successful who is living in the योग हृदय, the heart of yoga. Where it is? It is between the eyebrows. हमारे और आपके दोनों भावों के बीच में वो भूमि है, और उसी भूमि पर जाने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले सत्संग कर लीजिए। जो योग भूमि पर नहीं गए, दुनिया में उनका जीवन व्यर्थ चला गया। लोग सोचते रहते हैं सज्जनों, लोग विचारते रहते हैं, ये काम कर लूँगा, या कोई नारी है, नर कहता है कि ये काम कर लूँगा तब ध्यान करूँगा, तब गुरु की शरण में जाऊँगा, तब सत्संग सुन लूँगा। अभी तो मन की सुन रहा है, मन की बात को सुन रहा है वो नर जो अचेत पड़ा हुआ है, जो अनकॉन्शियस है, जो अनअवायर है। ऐसे लोग मन की बात सुनते रहते हैं। लेकिन आप श्रोता लोग, आपको पता था कि पता नहीं वर्षा फिर से तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आपके भीतर वो प्यास है, आपके भीतर वो श्रद्धा है, और आपको अपने जीवन से प्रेम है। इसीलिए सत्संग में आकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सज्जनों, जीवन उसी का सफल है जो शास्त्र की बात को सुनता है और मानता है। जीवन उसी का सफल है जो साधु संतों की बातों को सुनता है और उनके अमृतमय वचन को अपने हृदय में धारण करता है। ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत धनवान हैं, और बहुत मूढ़मति के भी लोग हैं। तो मैं
शंकराचार्य जी महाराज की वाणी सुना रहा था। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संगत्वे, सत्संग जो करेगा उसकी आसक्ति छूट जाएगी। मैं खगड़िया जिला में सत्संग करने गया था। एक माता जी अपने पति से कह रही थी कि देना सीखिए ना, महात्मा लोग आए हैं, बहुत इकट्ठा करके रखे हैं। माता जी कह रही थी कि मेरे पति शिक्षक रहे हैं और पुराना शिक्षक। समय हो गया क्या? पुराना शिक्षक, लेकिन महाराज जी ये देते नहीं हैं। मैं कहती हूं कोई दीजिए, आसक्ति छूटेगी। संसार में हमने दिया है तो कुछ पाया है। विद्यार्थी बचपन से पढ़ाई में समय लगाया है, समय दिया है, तो आज वही विद्यार्थी क्वालिफाइड हो गया। हम आपको भी समय इसमें देना है, देना चाहिए और वेद भगवान की बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि उस भूमि को अपने अंदर धारण करें। कैसे? तो पहले बुद्धि योग, उसके बाद मानस योग और उसके बाद ज्योतिर्योग, दृष्टि योग। इस पावन मंत्र में ईश्वर का स्वरूप भी है, सत्संग का भी विषय है, मानस जप मानस ध्यान का भी है और दृष्टि योग भी है। मंत्र में बहुत कुछ है सज्जनों, वो 10-20 मिनट में नहीं बोला जा सकता है। वेद मंत्र पर तो बहुत लोग, बहुत साधु महात्मा लोग महीनों बोलते हैं, लेकिन जैसे वेद मंत्र का सारांश है लिखा हुआ, उसी तरह से सारे रूप में हमारे तरफ से आप सभी पूज्य जनों को, गुरुजनों को, श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन के प्रति गंभीर होइए। यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। तब जीवन में देखेंगे कि कितना चमत्कार होता है। जीवन हम आपका चमत्कृत हो उठेगा और ये सारी व्यवस्था, इतना खर्च हम सबों को जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिला है, दिया गया है। तो हमारे बीच महापुरुष लोग विराजमान हैं और समयानुसार मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अज्ञानता मिटाते हैं